नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ विनीत राय। आज बात करूंगा एक ऐसे अद्भुत चमत्कारी पेड़ के बारे में जो हमारी हर मनचाही इच्छा को पूरी करता है। जी हाँ, सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है और वो पेड़ है कल्प वृक्ष। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का जिक्र मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक खास वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं की माने तो इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वो इच्छा पूरी हो जाती है। पुराणों में इस वृक्ष के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ तक कि इसके अलावा कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि पारिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष कहा जाता है, जबकि पद्म पुराण के अनुसार पारिजात ही कल्पतरु है। जबकि कुछ का मानना है कि ये सही नहीं है और पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए हैं। दरअसल कल्प वृक्ष को कल्प वृक्ष इसलिए कहा जाता है कि इसकी उम्र एक कल्प बताई गई है। एक कल्प 14 मवंतर का होता है और एक मवंतर लगभग 30 करोड़ साल का होता है, जिसका मतलब ये है कि कल्प वृक्ष प्रलय काल में भी जिंदा रहता है। आप समुद्र मंथन के बारे में तो जानते ही होंगे। उसी समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से निकला ये वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन में कर दी थी, यानी कि हिमालय के उत्तर में सुरकानन वन है, वहां कर दी थी। और माना जाता है कि धरती के किसी न किसी कोने में आज भी कल्प वृक्ष कहीं न कहीं जरूर होगा। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी अद्भुत पेड़ के बारे में विस्तार से। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक बहुत ही खास वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वो पूरी हो जाती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से कल्प वृक्ष भी एक था। कल्प वृक्ष को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कल्पद्रुप, कल्पतरु, सुरतरु, देवतरु और कल्पलता। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त ये वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन में कर दी थी। कल्प वृक्ष के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका नाश कल्पांत तक नहीं होता है। तूबा नाम से ऐसे एक वृक्ष का वर्णन इस्लाम के धार्मिक साहित्य में भी मिलता है, जो सदा अदन में फूलता फलता रहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष था या फिर नहीं था? अगर था तो क्या आज वो भी मौजूद है? अगर है तो वो कैसा दिखता है और उसके फायदे क्या हैं? तो आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि ओलियेसी कुल के इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम ओलिया कस्पिडाटा है। ये यूरोप के फ्रांस व इटली में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। भारत में इसका वानस्पतिक नाम बम्बोकेसी है। इसको फ्रांसीसी वैज्ञानिक माइकल अडसन ने 1775 में अफ्रीका में सेनेगल में सर्वप्रथम देखा था। इसी आधार पर इसका नाम अडनसोनिया टेटा रखा गया। इसे बाओबाब भी कहते हैं। वृक्षों और जड़ी बूटियों के जानकारों के मुताबिक ये एक बहुत ही मोटे तने वाला फलदायी वृक्ष है, जिसकी टहनी लंबी होती है और पत्ते भी लंबे होते हैं। दरअसल ये वृक्ष पीपल के वृक्ष की तरह फैलता है और इसके पत्ते कुछ कुछ आम के पत्तों की तरह होते हैं। इसका फल नारियल की तरह होता है, जो वृक्ष की पतली टहनी के सहारे नीचे लटकता रहता है। इसका तना देखने में बरगद के वृक्ष के जैसा दिखाई देता है। इसका फूल कमल के फूल में रखी किसी छोटी सी गेंद से निकले असंख्य रुओं की तरह होता है। पीपल की तरह ही कम पानी में भी ये वृक्ष फलता फूलता रहता है। सदाबहार रहने वाले इस कल्प वृक्ष की पत्तियां बिरले ही गिरती हैं, जबकि इसे पतझड़ी वृक्ष भी कहा गया है। ये वृक्ष
लगभग 70 फुट ऊंचा और इसके तने का व्यास 35 फुट तक हो सकता है। 150 फुट तक इसके तने का घेरा नापा गया है। इस वृक्ष की औसत जीवन अवधि 2500 से लेकर 3000 साल तक है। कार्बन डेटिंग के जरिए सबसे पुराने फर्स्ट टाइमर की उम्र 6000 साल आंकी गई है। औसत गुणों के कारण कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। भारत में रांची, अल्मोड़ा, काशी, नर्मदा किनारे कर्नाटक आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ही ये वृक्ष पाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार पारिजात ही कल्प वृक्ष है। ये वृक्ष उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बोरोलिया में आज भी मौजूद है। कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र 5000 साल से भी अधिक बताई है। समाचारों के अनुसार ग्वालियर के पास कोलारस में भी एक कल्प वृक्ष है जिसकी आयु 2000 साल से भी अधिक बताई जाती है। ऐसा ही एक वृक्ष राजस्थान में अजमेर के पास मंगलियावास में है और दूसरा पुट्टपर्थी के सत्य साईं बाबा के आश्रम में मौजूद है। ये एक परोपकारी मेडिसिनल प्लांट है, अर्थात दवा देने वाला वृक्ष है। इसमें संतरे से 6 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। गाय के दूध से 2 गुना कैल्शियम होता है और इसके अलावा सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसकी पत्ती को धो धाकर सूखी या पानी में उबालकर खाया जा सकता है। पेड़ की छाल, फल और फूल का उपयोग औषधि तैयार करने के लिए किया जाता है। पत्तों का उपयोग हमारे दैनिक आहार में प्रतिदिन कल्प वृक्ष के पत्ते मिलाएं 20%, सब्जी और पालक या मेथी रखें 80%। इसका इस्तेमाल धनिए या सलाद की तरह भी कर सकते हैं। इसके 5 से 10 पत्तों को मैश करके पराठे में भरा जा सकता है। कल्प वृक्ष के फल आम फल, नारियल और बिल्ला का जोड़ है, अर्थात ये कच्चा रहने पर आम और बेल तथा पकने पर नारियल के जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये पूरी तरह जब सूख जाता है तो सूखे खजूर के जैसा नजर आता है। एक थका हारा व्यक्ति जंगल में एक वृक्ष के नीचे सुस्ताने बैठा। उसे जोर से प्यास लगी थी। सोचा कि अच्छा हो अगर पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। उसका ये सोचना था कि वहाँ फौरन 1 लोटा ठंडा पानी पहुँच गया। उसने अपनी प्यास बुझाई और आराम करने लगा। अब उसे भूख की आग लग गई। उसने फिर सोचा कि क्या ही अच्छा हो अगर खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। उसका इतना सोचना था कि सामने खूब सारा स्वादिष्ट भोजन आ गया। उसने पेट भर भोजन किया। भोजन करने के बाद उसके मन में विचार आया कि इस निर्जन वन में मेरे सोचते ही पानी और खाना कहाँ से आया? कहीं ये भूत प्रेत की माया तो नहीं? अगर इस समय कोई भूत प्रेत आकर मुझे खा जाए तो इस विचार से वो डर गया और कांपने लगा। उसका इतना सोचना था कि सचमुच एक भूत वहां आकर उपस्थित हुआ और बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। वो व्यक्ति बहुत बुरी तरह से डर गया था और सोचने लगा कि हो न हो इस वृक्ष में कोई जादू है जो मेरे मन के विचारों को जान लेता है और फिर वैसा ही हो जाता है। पहले उसने मुझे पानी दिया, फिर भोजन दिया और अब भूत के रूप में मुझे मृत्यु देगा। अचानक उस व्यक्ति के मन में इसके विपरीत भाव आया और कहने लगा, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। जरूर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। भूत वूत कुछ भी नहीं होता और मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। उसका ये सोचना था कि भूत गायब हो गया। वो व्यक्ति एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। कहते हैं कि कल्प वृक्ष सब इच्छाओं को पूरी करने वाला होता है। उसके नीचे बैठकर जो भाव मन में लाए जाए अथवा इच्छा की जाए वो अवश्य पूरी होती है। लेकिन किसी इच्छा के पूरी होने के लिए सबसे जरूरी चीज है मन में उसका होना। इच्छा के अभाव में कल्प वृक्ष भी फल नहीं दे सकता।
कामना नहीं तो कैसी कामना पूर्ति। हर फल या परिणाम किसी कर्म के फल स्वरूप ही उत्पन्न होता है। कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्म की प्रेरणा विचार से ही उत्पन्न होती है और विचार का उद्गम है मन। कल्प वृक्ष भी तभी इच्छा पूरी करेगा जब मन में कोई इच्छा उत्पन्न होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसी इच्छा होगी वैसा ही परिणाम भी आएगा। भोजन और पानी की इच्छा हो तो भोजन पानी, और मृत्यु का भय हो तो मृत्यु का सामना। हमारी इच्छा पूर्ति हमारी सोच का ही परिणाम है। हमारी सफलता असफलता, सुख दुख, लाभ हानि, आरोग्य रुग्मणता सब हमारी सोच के द्वारा निश्चित है। सकारात्मक सोच का अच्छा परिणाम तथा नकारात्मक सोच का बुरा परिणाम। सफलता, सुख, समृद्धि और आरोग्य हमारी सकारात्मक सोच या फिर भावधारा का परिणाम है। असफलता, दुख, हानि और रुग्णता हमारी नकारात्मक सोच का परिणाम है। सफलता, सुख, समृद्धि, आय, स्वास्थ्य तथा आयु के प्रति अविश्वास, संयम तथा भय ही इनकी प्राप्ति में प्रमुख बाधा है। मनुष्य वास्तव में वही है जो उसकी सोच है। मन तो संकल्प विकल्प दोनों करता है। उसमें परस्पर विरोधी भाव उत्पन्न होते रहते हैं। अच्छे विचार आते हैं तो बुरे विचार भी आते हैं। बुरे विचार आते हैं तो उसके विरोधी विचार अर्थात अच्छे विचार भी अवश्य उत्पन्न होते हैं। मन में उठने वाले विचारों पर नियंत्रण कर हम जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जैसा भाव या विचार वैसा ही जीवन। ये पूरा ब्रह्मांड ही एक कल्प वृक्ष है जो हमारे भावों को अनुरूप हमारी सृष्टि का निर्माण करता है। हमारी आंतरिक और बाह्य सृष्टि हमारे ही भावों से आकर मिलती है और उसी से नियंत्रित भी होती है। सकारात्मक भावों के द्वारा इसे सही आकार प्रदान किया जा सकता है तथा नियंत्रण के द्वारा गलत आकार पाने से रोका भी जा सकता है। जैसा कि आपने देखा और जाना कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर आप जो भी इच्छा करेंगे तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। ये कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष भी निकला था जिसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। और कहते हैं कि कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता है। आज भी ये कल्प वृक्ष देवराज इंद्र के राज्य में फल फूल रहा है। लेकिन धरती पर ये कल्प वृक्ष कहाँ है, इसका पता बताते हैं भगवान गणेश। और वो कहते हैं कि अगर आप निष्काम बुद्धि से कर्म करेंगे तो उसका फल भी कल्प वृक्ष के समान ही होता है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। नमस्कार।